जगत के दाता और मन सी भावई पड़ी रही रे अयोध्या के विधाता। कौन सी बात हो गई? उसी समय महाराज दशरथ बोले ऐसी कोई बात नहीं है प्रभु। श्रृंगी ऋषि बोले कोई बात हो तो मुझे बताओ। लेकिन महाराज ने कोई बात नहीं बताई। श्रृंगी ऋषि समझ गए। अरे समझ लई एक बात, अरे समझ लई एक बात भाई अपघात। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, जनों ने राज मारे सुस्त भई घुराई। तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं, जन्म नहीं दिया, इस वजह से तुम सुस्त हो। लेकिन महाराज दशरथ तब भी नहीं कह रहे श्रृंगी ऋषि से। लेकिन क्या होता है? अरे मोने रे ओ चारी और मोए बात बताओ अब तारी। ऋषिदेव अरे हाथी के दांत के खिलौने बने भांत भांति और केड़ा की खाल देके ढाल में लगाइए। अरे हाथी के दांत के खिलौने बने भांत भांति केड़ा की खाल दे तो ढाल में लगाइए। और तेरा की खाल खाऊ संत मन भाई गई तो बकरा की खाल की जी ढोलक मढ़े आइए। संत मन भाई गई तो बकरा की खाल की जी ढोलक मढ़ी आई है। अरे मानव काहे करे मान और मानव की देह का कामना आई है। संत जी ने कह दिया चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे मत घबराओ और हमें पता है। तो उसी समय श्रृंगी ऋषि ने क्या काम किया? तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिख रहे हैं। अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा
और पुत्र काम यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बुलावा। एक काम करो महाराज, वशिष्ठ जी को बुलाओ। किनको बुलवाओ? वशिष्ठ जी को। आज वशिष्ठ जी बुलवाए और महाराज दशरथ बैठे हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं। यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में जैसे ही पूर्णाहुति हुई उसी में से क्या हुआ? उसी समय एक पीत वस्त्र पहने हुए और हाथ में एक पात्र लगा हुआ है, उसमें चरु भरी हुई है। उस पात्र में चरु भरी हुई है। चरु समझते हैं आप लोग? चरु माने खीर। खीर भरी हुई है। यज्ञ में से अग्नि महाराज प्रकट हुए और उस प्रसाद को दे दिया कि लो वशिष्ठ जी के हाथ में। और वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ तुम ले जाओ और ले जाकर के तीनों रानियों को खिला देना। अगर ठाकुर जी की कृपा होगी तो तुम्हारी रानियों के संतान पैदा अवश्य। आज महाराज दशरथ जाते हैं और जाकर के क्या काम करते हैं? तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? भाग्य को संजय दीना उदय भाग्य समीप करीना। सिया राम जय राम। सिया राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ नर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। जय हो। महाराज आज दशरथ जी क्या काम करते हैं? उस प्रसाद में से आधा भाग तो कौशल्या के लिए दे देते थे और आधे में से आधा केकई के लिए और आधा भाग सुमित्रा के लिए। होगा वही राम रथ राखा को करे बढ़ा पैसा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। अरर भाग्य कौशल्या दीना और उभय भाग्य समीप कर दीना। हेलो
बोलिए ठाकुर जी महाराज की। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कह रहे हैं कि आधा भाग तो कौशल्या के लिए दे दिया और आधे में से आधा भाग सुमित्रा के लिए दे दिया और आधा भाग कैकेयी के लिए दे दिया। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित, आज क्या काम हुआ? कैकेयी ने विचार किया कि महाराज आधा भाग तो हमें दे गए और आधा भाग हमारी जो बड़ी बहन है कौशल्या उन्हें दे दिया होगा, तो हमारी जो छोटी बहन है उसे तो ये प्रसाद मिला ही नहीं। किसी कारणवश अगर हमारे संतान होगी तो वो छोटी बहन क्या कहेगी? इधर तो कैकेयी भी विचार कर रही थी और इधर कौशल्या भी विचार कर रही थी, लेकिन सुमित्रा ने अपना भाग ग्रहण कर लिया। अपना भाग ग्रहण किया और कौशल्या विचार करने लगी उसी समय कौशल्या ने अपने भाग में से आधा भाग सुमित्रा के लिए और दे दिया। सुमित्रा ने उस भाग को भी पा लिया। कौशल्या ने कहा कि बहन महाराज तुम्हें भाग देकर के नहीं गए थे, प्रसाद देकर के नहीं गए थे, तो उसी समय सुमित्रा जी बोली कि हाँ महाराज देकर के तो गए थे। तो उसी समय कौशल्या ने कहा कि ये भगवान का प्रसाद है, तुम्हारे 2 पुत्र पैदा होंगे। तो उसी समय सुमित्रा ने क्या कहा कि अगर हमारे 2 पुत्र पैदा हों तो मैं अपने दोनों पुत्रों को तुम्हारे पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। मैया ने बोल दिया कि अगर मेरे 2 पुत्र पैदा होंगे तो मैं दोनों पुत्रों को तुम्हारे पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। आज मां कौशल्या अपने भवन में आज मैया को साक्षात श्री हरि नारायण विष्णु भगवान दर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं मां कुछ समय की बात और है, स्वयं शिशु का स्वरूप धारण करके अब तुम्हारी गोद में आने वाले हैं। मैया बोली नहीं, अरे आओगे तो इतने बड़े रूप में आओगे तो इतने बड़े रूप में आओगे। भगवान बोले तो छोटा बनना पड़ेगा। मैया बोली और क्या छोटा बनना पड़ेगा? भगवान छोटे हो गए। अब तो मैया ठीक है। और मैया बोली सुनो, जब बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर पर कपड़े थोड़ी होते हैं। भगवान ने अपने वस्त्रों को भी उतारा। ठीक है। मैया बोली सभी बच्चों के 2 हाथ होते हैं, तुम्हारे 4 कहां से? भगवान ने जो माया के हाथ थे उन्हें हटा दिया, 2 ही हाथ रह गए। अब मैया भगवान से क्या कहती है
कि जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, क्या करता है? रोता। अब नारायण बोले कि एक बात बता भैया, रोना भी पड़ेगा? कि हाँ रोना पड़ेगा। आज भगवान रोने लगे। जब भगवान रोने लगे उसी समय दासी भागती हुई गई कौशल्या के भवन में और जाकर के देखा तो श्री हरि नारायण शिशु के रूप में मैया की गोद में खेल रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज दासी भागती हुई गई कहां पर? कैकेयी के भवन में। तो वहां भी रोने की आवाज आ रही है। और इधर सुमित्रा के भवन में गई तो वहां एक पुत्र भी नहीं, दो पुत्रों की रोने की आवाज आ रही है। महाराज दशरथ को पता चला। अति प्रसन्न है, इतने प्रसन्न महाराज दशरथ विचार करते हैं कहां तो एक भी संतान नहीं थी, लेकिन आज ठाकुर जी की कृपा से चार संतानें हैं। धनवान लुटा रहे हैं, जो भी आता है उसे निराश होकर के नहीं जाने देते। आज सभी अयोध्या निवासी जुड़ते हैं और बड़ी खुशियां मनाते हैं। आइए एक बधाई बोलते हैं सभी कि लाला जन्म सुने पाई, अरे लाला जन्म सुने पाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने पाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। अरे लाला जन्म सुन पाई, लाला जन्म सुन पाई, अवध में बाजे बधाई। लाला जन्म सुन पाई, अरे बाजे बधाई मैया बाजे बधाई, बाजे बधाई मैया बाजे बधाई। अरे लाला लाला जन्म सुन पाई, अवध में बाजे बधाई। एक गोपी बोली, अरे हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे। अरे कंगन की, ओए कंगन की, अरे कंगन की दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन पाई, अवध में बाजे बधाई। लाला जन्म बोलिए। ठाकुर जी महाराज की। बोलिए 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 ठाकुर जी महाराज
बहुत खुशियां मनाएगी महाराज। और धीरे धीरे महाराज वशिष्ठ जी को पता चला और वशिष्ठ जी आए, आकर के और उन पुत्रों का नाम कर संस्कार करते हैं। कौशल्या के जो पुत्र हैं उनका क्या नाम है? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और कैकेयी के जो पुत्र हैं उनका क्या नाम है? भरत। भरण पोषण करने वाले, संसार का भरण पोषण करने वाले, इन्हीं का नाम रहेगा भरत। संसार में मर्यादा को रखने वाले, इनका नाम रहेगा श्री राम। शत्रुओं का संहार करने वाले, इनका नाम रहेगा शत्रुघ्न। और लक्षण प्रलक्षण संभालने वाले जो होंगे उनका क्या नाम होगा? लक्ष्मण। बोलिए गोविंद भगवान की। आज क्या होता है? सभी देवता तो दर्शन कर रहे हैं भगवान के, सभी देवता, लेकिन एक देवता ऐसा है उसे भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे। एक देवता ऐसा है कि उसे भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे महाराज। अब आप ये सोच रहे होगे दर्शन क्यों नहीं हो रहे, क्या कारण है? और ये 1 से 1 रुपए हमारे अभिषेक भैया भारद्वाज जी ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करके जा रहे हैं। ठाकुर जी महाराज धनदान से भरपूर करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा समझ गए, समझ गए। अरे इधर आओ अभिषेक भैया जी। अरे सीटी बज गई तो आप ये समझ लो कहानी बन गई। आ जाओ तो सही। आइए सभी प्रेम से एक भगवान का कीर्तन बोलते हैं। अरे बहना कर कैसे होए गुजारो, अरे बहना कैसे होए गुजारो,